दाऊ जी के साथ पुनः दूध कीड़ा में प्रवेश किया। दूध कीड़ा खेलने लगा। दाऊ जी की आंखें खेलते खेलते महाराज लाल हो गई। अब ये मूर्ख हारने को तैयार नहीं हुआ। दाऊ जी को भयंकर गुस्सा आया कि मैं जीतने के बाद भी ये अपने को पराजित नहीं समझ रहा, अपने को जय समझ रहा, मैं विजयी हुआ, ऐसे बार बार कह रहा है। दाऊ जी को भयंकर गुस्सा आया। दाऊ जी ने रुक्मी का भी जोर से प्रहार किया। रुक्मी का प्राणान हो गया। बुलवाके बिहारी लाल की जय। अब इधर भगवान जी को जैसे ही पता लगा कि हमारे भाई रुक्मी का दाऊ भैया ने प्राणांत कर दिया, अब केशव किसकी तरफ जाए? दाऊ भैया की तरफ जाए या रुक्मणी के साथ चलेगा? इधर रुक्मणी के बात में बात मानते हैं तो दाऊ जी को बुरा लगता है कि पत्नी की बातों को मानने वाला है, और दाऊ जी का साथ करते हैं तो रुक्मणी नाराज होती है कि भाई भाई के साथ चला गया। अब केशव भगवान द्वारकाधीश किसका पक्ष करेगा? केशव भगवान द्वारकाधीश एकदम चुप हो गए, जैसे मुंह में ताला लगा दिया गया, और दोनों को देखते रह गए। उसी समय महाराज जब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मणी और बलराम दोनों के बीच स्नेह बनाने के लिए, दाऊ जी और रुक्मणी के बीच में जो स्नेह ठाकुर जी ने बनाने के लिए सोचा, भगवान ने किसी का भी पक्ष की बात नहीं सुनी, न रुक्मणी की न दाऊ भैया की, मौन धारण कर लिया। तो इस प्रकार से जब रुक्मणी रुक्मी का प्राणांत दाऊ जी ने किया, तब जाके अनुरुद्ध जी का विवाह संपन्न हुआ। अनुरुद्ध जी का दूसरा विवाह फिर बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह में तो स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण को भगवान शंकर से युद्ध करना पड़ा। बाणासुर बहुत ही भारी शिव भक्त था, भगवान शिव को प्रसन्न करता, जल चढ़ाता, भगवान की स्तुति करता, महामृत्युंजय का जाप करता और भगवान शिव की आराधना करता। परम भक्त बाणासुर भोलेनाथ को प्रसन्न नृत्य करता। इधर भोलेनाथ के भी लिए भी बड़ी दुविधा में भोलेनाथ पहुंच गए। एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ बाणासुर है, मैं किसका साथ दूं? बाणासुर की बेटी उषा के स्वप्न में अनुरुद्ध जी का दर्शन हुए और गर्भ विवाह अनुरुद्ध जी संपन्न हुआ। अनुरुद्ध जी ने जैसे स्वप्न में देखा कि मेरा विवाह तो उस देवी के साथ, भौमासुर की पुत्री के साथ हो रहा है, वो पुत्री ने अपने मन की कामनाओं से अनुरुद्ध को स्वप्न में ही दर्शन दिए, पति रूप में पाना चाहा। अनुरुद्ध ने भी उस देवी के मनोरथ को पूर्ण किया। उषा के साथ अनुरुद्ध जी का दूसरा विवाह गंधर्व रीत से हुआ। जैसे ही बाणासुर को पता लगा कि इसने कन्या का विवाह संपन्न कर लिया है, बाणासुर ने अनुरुद्ध को बंदी बनाया। दोनों में आमने सामने भयंकर युद्ध, दीपास्त्रों से युद्ध हुआ। उधर भगवान ने नारायण वस्त्र संभाला, दोनों विभूतियां आपस में टकरा गई और विश्व का श्रृंगार होने लगा। इधर से भगवान कन्हैया भी अपने भक्त को बचाने के लिए बाण छोड़ रहे हैं। उधर बाणासुर को बचाने के लिए, बाणासुर की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने भी बाणों की वर्षा कर दी। ज्वर बाण और उधर से माहेश्वर बाण भोलेनाथ ने छोड़ा। दोनों बाण आपस में टकराए और ध्वस्त हो गए। तो तभी से
ये ज्वर का जो बाण था, तभी हमारे शरीर में जब ज्वर होता है तो ये बाण के कारण ही संपन्न होता है। ये ज्वर बाण शरीर को बिना आसक्त कर देता है, शरीर को धराशायी कर देता है। तो पनाह और बाणासुर को छोटा मोटा नहीं, भगवान शिव को प्रसन्न करके जिसने 1000 हाथ प्राप्त किए, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान हंसकर बोले, जैसे कन्हैया आए, सामने भोलेनाथ भी आए, कन्हैया और भोलेनाथ का आपस में, कन्हैया ने प्रणाम किया, भोलेनाथ ने भी प्रणाम स्वीकार किया। भोलेनाथ, मैं नित्य आपका दर्शन करता हूँ। भोलेनाथ बोले, मैं आपको हमेशा दर्शन करता हूँ। ऐसी दिव्य लीला दोनों ने करी, लेकिन दोनों ने अपने अपने भक्त को बचाने के लिए अपने भक्तों की रक्षा करी। परम भागवत प्रहलाद जी का भी जैसे भगवान ने रक्षा करी, उसी प्रकार से अनिरुद्ध की रक्षा भी भगवान ने करी। इस प्रकार से ये सुंदर जो परिवार का वंश भगवान जी का, ठाकुर का, हम सभी लोगों ने दर्शन किया। आगे समय में सुंदर नृत्य की कथा आती है। भगवान परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि नृत्योपाख्यान के बारे में हमें श्रवण कराएं। एक सुंदर ये नृत्य की कथा। नृग राजा हुए, इतना सारा परिवार है, पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तो समय नहीं मिला। दाऊ जी कहते हैं तो राजा भी बना, द्वारिकाधीश बन गया, लेकिन एक बार वृंदावन तो जाना ही चाहिए था कि वृंदावन में कैसे सब लोग रह रहे हैं, आपको याद करते हैं नहीं करते हैं। और आपने ब्रजवासियों को कहा भी था कि मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। ब्रजवासी आपका चिंतन कर रहे होंगे, आपको भज रहे होंगे, बुला रहे होंगे। ब्रजवासियों को आपने आश्वस्त किया था कि मैं परसों ही लौट आऊंगा, लेकिन जब से आप द्वारिका में आए हो तब से आप वृंदावन गए नहीं। तो आपको वृंदावन जाना चाहिए। दाऊ जी बोले, महाराज तुम्हारे पास समय नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो वृंदावन जाऊंगा। द्वारिकाधीश बोले, दाऊ भैया आप जाओ, मैं द्वारिका नगरी को देखता हूँ, अपनी व्यवस्था संभालता हूँ। दाऊ जी बिना ठाकुर जी के आज वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। वृंदावन में छोटी छोटी गलियां पहुंचते हुए सभी लोग दाऊ जी गए, और जैसे ही दाऊ जी को वृंदावन में सभी लोगों ने देखा, सभी लोग दाऊ जी के पास आ गए और दाऊ जी से कन्हैया के बारे में पूछने लगे कि जब से कन्हैया हमें छोड़ के द्वारिका गए और द्वारिकाधीश बन गए, तब से हमें सुध-बुध हमारी खो गई है। और जैसे आम राजा बनता है उसके बाद प्रजा को भूल जाता है, वैसे ही कन्हैया ने हमारे साथ किया है। कन्हैया क्यों नहीं आए? दाऊ भैया से गोपियां कहने लगी। तो दाऊ जी बड़े प्रेम से उन भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते, उनको समझाते। दाऊ जी तो गए साथ में, लेकिन आप यहाँ में से कौन कौन वृंदावन दोबारा चलना चाहेगा? कितने लोग चलेंगे? बोलो बाकी बिहारी लाल की। आइए सभी लोग मन ही मन वृंदावन चलेंगे।